नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। बात करें बिहार की राजनीति की तो इन दिनों बिहार की राजनीति से सोशल मीडिया पर बात करने के लिए मसाला भरा पड़ा है। बात करें बीजेपी और नीतीश कुमार की तो उनका गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बिहार में सरकार बनाई, जिसके बाद बीजेपी विपक्ष रूप में नीतीश कुमार की इस पार्टी को, नीतीश कुमार को नीचा दिखाने में या फिर उसके करतूतों का पर्दाफाश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। पहले मुद्दा उठा घोटाले का, तो फिर उसके बाद जो मुद्दा उठा मदरसों का। पहले असम सरकार ने जिस तरह मुद्दा मदरसों पर उठाया, जिस तरह उनका पर्दाफाश किया, उसके बाद बुलडोज़र बाबा भी सख्त हो गए। बुलडोज़र बाबा ने भी यूपी में इन सभी मदरसों की पहचान की, इनमें क्या हो रहा था, किस तरह के काम हो रहे थे, उसकी जांच के आदेश दिए। जिसके बाद 5 अक्टूबर को गैर मान्यता मदरसों की पहचान कर ली जाएगी। ये लास्ट डेट है, 25 अक्टूबर तक सब क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद बात करें अब बिहार की, तो बिहार में बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बेगूसराय में एक बयान दिया, जिसके बाद मदरसों की उन्होंने जांच की मांग उठा दी है कि इन मदरसों की भी मांग होनी चाहिए। इनमें किस तरह की शिक्षा दी जाती है, किस तरह के लोग इसमें पनपते हैं, किस तरह की शिक्षा इसमें दी जाती है, आगे किस तरह जो देश के हित में है शिक्षा या नहीं है, इस तरह की सभी जांचों की इसमें मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह का ये भी कहना है कि यहाँ से जो पीएफआई के सदस्य और रोहिंग्या है उनको निकाल फेंकने की बहुत ही ज़रूरत है। मोस्टली इसमें पीएफआई और रोहिंग्याओं के ही लोग पढ़ते हैं, जिनकी पहचान बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर यह बॉर्डरी इलाकों में, जो बॉर्डर बाकी जो देशों से सटे हुए हैं, चाहे वो कहीं का भी बॉर्डर हो, वहाँ से सटे हुए हैं, खास तौर पर इन मदरसों की पहचान बहुत ही ज़रूरी हो गई है। वहीं गिरिराज सिंह ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और ओबीसी पर निशाना साधा। वहीं ओबीसी ने इसे मिनी एनआरसी करार दिया और कहा कि जिसमें गिरिराज ने कहा कि क्यों ओबीसी क्यों डर रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो कौन इसमें पहचान करने दी जाए कि कौन रोहिंग्या है कौन नहीं है, इस तरह की पहचान करने दी जाए। तो इस तरह के बयान दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें इन लोगों की, तो रोहिंग्या और पीएफआई के जो सदस्य हैं इनको पहचाना जाना बहुत ही ज़रूरी है। इन मदरसों के सर्वे की मांग उस समय पर आई जब यूपी में, उत्तर प्रदेश में इसी मुद्दे पर घमासान मचा हुआ था। वहीं जो योगी आदित्यनाथ के इस कदम को ओवैसी ने मिनी एनआरसी करार दिया, जिसका जवाब गिरिराज सिंह ने बखूबी दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर ओवैसी अपना डीएनए टेस्ट कराएं तो वो जिन्ना के खानदान के निकलेंगे, क्योंकि उन्हें हर अच्छी चीज़ बुरी ही लगती है, हर अच्छे कदम खराब ही लगते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मदरसों की सर्वे की मांग इसलिए कराई जा रही है ताकि उनमें आधुनिक शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती इसका पता लगाया जा सके, क्योंकि सभी मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा, विज्ञान के साथ ही शिक्षा दी जाए। इस तरह की जो बात है वो गिरिराज सिंह द्वारा की गई कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भी अच्छे से पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, उनको बखूबी अधिकार है कि वो अच्छे से पढ़े लिखें। दरअसल ओवैसी जैसे लोग चाहते ही नहीं हैं कि मुस्लिम बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि अगर मुस्लिम बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई तो इनके वोट बैंक का क्या होगा। मुस्लिम बच्चे अगर पढ़ लिख कर आईएएस, आईपीएस या कोई भी अधिकारी बन गए तो इनके वोट बैंक का क्या होगा, क्योंकि इन्हें वोट ही इसी आधार पर मिलती है, मुस्लिमिज्म के आधार पर मिलती है। क्योंकि ओवैसी खुद की राजनीति को चमकाने के चक्कर में मुस्लिमों को अच्छे से शिक्षित होते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वह चाहते हैं कि मदरसों की सर्वे ना किया जाए। जब से बिहार में इन मदरसों की सर्वे की मांग उठी है, तब से बिहार सरकार में खलबली मच गई है। दरअसल इनमें जो मुख्य रूप से जिन इलाकों की जांच होनी चाहिए वो हैं सीमा के इलाके, जहां पर नेपाल की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है और बंगाल की सीमा लगती है। इनमें सबसे ज़्यादा घुसपैठिए बसे हुए हैं, इसलिए जो सरकार है वो नहीं चाहती कि इन मदरसों की जांच हो, क्योंकि उनका वोट बैंक इससे हिल सकता है, उनका वोट बैंक ही इन पर आधारित है।
चाहे अपने सत्ता के जो लालच है, सत्ता के लालच में चाहे यहाँ पर आतंकियों का बोलबाला हो जाए, यहाँ पर आतंकियों का बसेरा हो जाए, इससे बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बिहार बाढ़ से भी पीड़ित है। वहीं बिहार की जो राजनीति, इस तरह से राजनीति में नेता घुसे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ अपने पोस्टरों का ख्याल है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि बिहार की जनता बाढ़ से पीड़ित है, उनके लिए कोई नाव मुहैया नहीं कराई गई है, यहाँ तक कि उनके खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध उन्हें नहीं कराई जा रही है। तो इस तरह घमासान मचा हुआ है बिहार में, इस तरह लोग पीड़ित हैं बिहार में। तो अब सवाल ये है कि क्या बिहार की सरकार इन मदरसों के सर्वे के लिए राजी होगी? क्या बिहार सरकार इन मदरसों के सर्वे करवाएगी, इनमें सुधार करवाएगी? आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।